एक साल और गुज़र गया जिसमें तुम एक रात भी भूखे नहीं सोए, तो अपने अज़ीम रब का शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यूट्यूब फ्रेंड्स। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। वाकई ये बात जब मैंने पढ़ी है तो मुझे बहुत ज़्यादा एहसास हुआ है इस बात का। और मतलब क्या कहा जाए, वो लोग भी हैं जिनको एक टाइम का खाना नसीब नहीं हुआ या दिन भर वो भूखे रहे हैं, वो भी होंगे, लाज़मन होंगे। और उन्होंने किस तरह दिन और रात गुजारे होंगे हम नहीं जान सकते, ना हम उनका एहसास कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने लिए तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर सकते हैं कि हम ने एक रात भी ऐसी नहीं गुजारी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करना चाहिए। और आजकल मेरे ऊपर बस यही फ़ेज़ आया हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह करते रहें। इसको पढ़ने के बाद तो और ज़्यादा हो गया, क्योंकि मुझे जब से मैंने ये पढ़ा है और एक तो और भी इसी तरह की चीज़ें मेरी आंखों से गुजरी हैं, तो मैं इसी ही ज़ोन में चली गई हूँ कि हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। ये जी माशाल्लाह हमने देसी घी मंगवाया है, कोई ये ऑनलाइन साइट थी संजरानी की, तो बड़ा अच्छा ये घी आया है, ज़बरदस्त। उसके बाद जी हमने क्या किया, मैं तो आज बातों में ही लग गई, मैंने अपनी रूटीन ही नहीं बताई, आपके साथ शेयर ही नहीं की। क्या करें, ये भी ज़िंदगी के छोटे मोटे ये जो होते हैं ना एहसासात जो हम फ़ील करते हैं, ये हमें लाज़मन एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। सारा अब हम अपनी रूटीन ही शेयर करते रहें तो इसमें वो मज़ा नहीं रहता। तो हमें थोड़े से अपने एहसासात भी शेयर करने चाहिए। तो ये पढ़ के मैं वाक़ई बहुत जो है वो मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए लाज़मन। अल्हम्दुलिल्लाह, सो बार अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी आज मैं लग गई हूँ अपनी इस दुपट्टे की मैंने लेस लेनी थी, कई बार मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया है, लेकिन मैं मार्केट तक नहीं जा सकी। तो आज मैंने सोचा कि चलें जी जान छुड़ाते हैं, क्योंकि कोई तकरीबन 1 माह हो गया होगा जो सूट जो है वो सिल के स्टिच होके आया हुआ है टेलर से, और मैं उसको पहन नहीं सक रही। जब भी कहीं जाने का टाइम होता है तो दुपट्टा जो है वो उस पर लेस नहीं लगी हुई, तो मैंने कहा चलो इसका आज जो है ना वो इस तरह हिसाब किताब तमाम करते हैं। और मशीन निकाली और साथ में सिलाई लगाई और अल्लाह अल्लाह खैर सला इसको मैंने इस तरह सेट कर लिया। ये सूट मेरा इस तरह बिल्कुल सादा सा 2 पीस सूट है, और ये मैंने स्टिच करवाया है। ये मुझे लास्ट ईयर गिफ्ट में मिला था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ था, इसलिए मैं इसको रखा हुआ था कि मैं बड़े तरीके से आराम से इसको स्टाइल के साथ से स्टिच करवाऊँगी। ये मैंने इसकी 2 लेसें नीचे डिज़ाइनिंग में लगवाई हैं, बैक पे नहीं लगवाई। ये जो छोटी वाली है मल्टी कलर वाली, सिर्फ फ्रंट पे ही लगवाई है। उस वक्त भूल गई हूँ जब सूट के लिए ले रही थी, दुपट्टे के साथ लेनी, और बाद में जाना नहीं हो सका। तो इस तरह ये कहानी तो यहाँ तमाम हुई। ये मैंने एक स्टिच करवाया है अपना दिसंबर में, और ये एक मैंने रेडीमेड ले लिया कि बहुत मज़े की बात है कि हम लोग गए हैं, कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक जगह पे मेरे हस्बैंड का कोई काम था, उन्होंने गाड़ी रोकी, वो अपना काम करने गए, साथ में हमने देखा कि जो है वो 1-2 शॉप्स हैं, ईसीएस और सुहाए और इस तरह बहुत सारे ब्रांड्स थे, 1-2 और भी। तो हम सोहाई पे चले गए और वहाँ जाके देखा तो उनके कुछ जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस में बड़े अच्छे ये लीलन के 3 पीस जो हैं लगे हुए थे। तो मुझे ये अच्छा लगा। इसके दुपट्टे के अंदर बड़ी अच्छी प्यारी सी जो है वो एक शाइनिंग लाइन है, वो बहुत अच्छी लगी मुझे, और स्टिच भी था तो मैंने अवेल कर लिया कि चलें, ले के स्टिच कराने में भी इतने ही अमाउंट लग जाती है जितनी ये डिस्काउंटेड में मुझे मिल रही थी। मूनलाइट वेलवेट का मैंने सूट जो है वो परचेज़ किया हुआ था 2 पीस। अब मैंने इसके साथ एक ट्राउज़र जो है वो डाई करवाया है, और साथ में स्लिप लेके उसको भी डाई कराया है, क्योंकि ये कलर जो है वो नहीं मिल रहा था। डाई जो हुए हुए कपड़े होते हैं शिफॉन वगैरह में, सिल्क में, तो ये फ़र्क में आ रहा था। तो दुपट्टे पे बस ये ऑरेंज एक पट्टी आ रही है, बाकी कहीं भी नहीं है। बड़ा प्यारा सा इसका ये टेक्सचर है, बहुत प्यारा फ्लफ़ी सा कपड़ा है, बहुत खूबसूरत। फ्लेक्सिबल नहीं है, जैसे आप समझें कि भई ये कोई सही मतलब वो नहीं है, इसके अंदर लचक नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन खूबसूरत बहुत है। तो ये मैंने स्टिच करवाया और इस
ये थी मेरी इस बार दिसंबर की शॉपिंग। और अब जी हम चलते हैं, थक गए हैं तो चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद मैंने खाना स्टार्ट किया क्योंकि अब दोपहर का टाइम हो चुका था। तो और ये हैं चुंगे। मैंने चुंगे काट के रखी हुई थी कल की, और इन पे नमक लगा लिया था, और फिर इनको जो है वो अब मैंने खूब प्रेस करके तो इनसे जो है वो नमक वाला पानी निकाल लिया है। अब मैं इनको ऑयल में फ्राई करूँगी, और फिर उसके बाद दूसरी तरफ जो है ये सारा चिकन कीमा है वो तैयार करूँगी, और फ्राई करके ये चिकन कीमा के अंदर मैं इनको मिक्स करके तो ये मेरी हांडी रेडी हो जाएगी। तो ये कड़वी होती हैं बहुत ज़्यादा चूँकि, पता नहीं अब आपने ये नाम सुना हुआ है या नहीं, तो ये कड़वी पकती हैं बहुत ज़्यादा, और करेलों की तरह इनका वो होता है, टेस्ट होता है। खाने में बड़ा मज़ा आता है जब कड़वी कड़वी खाई जाए, तो इसीलिए मैंने चिकन में ही डाली हैं। ये इनकी एक्चुअल पिक्चर है, मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा दूँ। और इसको कोई छीलना नहीं होता, बस इसको सिर्फ वॉश करके तो इसकी छोटी छोटी ये कटिंग करनी होती है इस तरह, और फिर इसके ऊपर नमक लगा के इनको 2 घंटों के लिए रख देना होता है, और फिर ये अपना पानी छोड़ते हैं, तो फिर वही पानी इनका निकाल के और इनको फ्राई करके और चिकन में डाल दें या मटन में डाल दें, या आलूओं का अच्छा सा बारीक बारीक जो है वो मटेरियल तैयार किया हुआ हो, मसाला बनाया हुआ हो, उसके अंदर डाल दें तो भी ये अच्छे बनते हैं बहुत। आज वैसे मेरे पास चिकन मौजूद था, मैंने चिकन का कीमा बना लिया और साथ में ये डाल दी, तो ये हांडी रेडी कर ली माशाल्लाह से। तो बस ये न्यू ईयर बिल्कुल करीब करीब आ गया हुआ है, और दिसंबर का एंड चल रहा है। तो आप ही आई हुई थी, बच्चे आए हुए थे, और हम लोग सारे वॉक के लिए निकले हैं। तो बड़ा अच्छा मौसम था आज, धूप भी बड़ी अच्छी शानदार, और क्लियर क्लियर वेदर था। बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हुई, लेकिन ये है कि मौसम आज जो है वो बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत मौसम था। तो मैंने सबको निकाला, सबका दिल था वॉक करने चलें, देखें बाहर, बस फिर हम वॉक के लिए निकल पड़े हैं। और इस तरह ये छोटे मोटे जो हैं वो मैंने क्लिक्स रेडी किए ताकि आपके साथ शेयर कर दूँगी। और ये हमारी खूबसूरत मेन रोड, और साथ में ये वादी बहुत गहरी। बस अब एंडिंग व्लॉग का मैं करती हूँ, और आप सबको जो है इस छोटी सी शरारत के साथ, ये जो बच्चे कर रहे हैं इसके साथ, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।